नमस्कार प्रशिक्षुओं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके सुपर टेट के जो सिलेबस रहने वाले हैं उसके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। अगर आपको लगता है सुपर टेट की वैकेंसी कब तक आएगी, क्या इस वर्ष आएगी या फिर नहीं आएगी, तो डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लीजिए, आपको पूरा डिटेल में हर एक चीज़ पता चल जाएगा। अगर भर्ती होगी तो कब तक होगी यह तो निश्चित है होना है यूपी टेट के बाद, लेकिन कब तक होगी, क्या इस वर्ष होगा कि इस अगले वर्ष के 2025 की स्टार्टिंग में होगा, आपको तैयार रहना है। अगर 1-2 महीने लेट होता है तो भी, क्योंकि अब सरकार जागरूक हो चुका है, तो हमें पहली बात है तैयारी मजबूत करनी होगी अपनी। अगर इस ख्याल में अब जी रहे हो कि भर्ती नहीं आएगी, पिछली बार की तरह बहकाया जा रहा है, तो ये आपकी गलतफहमी है। ठीक है, अभी फ़िलहाल में तो अब जो लोग आएंगे इसमें भड़काऊँ भाषण देंगे तो उससे हमसे नहीं मतलब है। अगर आप एक पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो आप वीडियो देखिए, कमेंट करिए और आप उन सब चक्कर में न पड़िए, प्लस बस अपने पे फोकस करिए बच्चों। ऐसे लोग आते हैं आपको भटकाने के लिए। ठीक है, अगर ऑथेंटिक वीडियो पाना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सुपर टीटी पाठ्यक्रम पूरी जानकारी हम यहाँ पे लेंगे। सुपर टीटी सिलेबस पढ़ते चलिए बच्चों। सुपर टीटी सिलेबस 2024 उन सभी इच्छुक उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण है जो परीक्षा पास करना चाहते हैं। पाठ्यक्रम में सामान्य ज्ञान, तर्क, करंट अफेयर्स, भाषा, पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन, शिक्षण पद्धति, बाल विकास, मनोविज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, जीवन कौशल, अब देख रहे हैं ना कहाँ से मैं बोल रहा हूँ, जीवन कौशल और गणित सहित विभिन्न विषय शामिल हैं। यानी कि आप देख सकते हैं परीक्षा के लिए अच्छी तरह से तैयार होने के लिए उम्मीदवारों को पाठ्यक्रम से खुद को परिचित करना चाहिए और जल्द से जल्द अध्ययन करना शुरू कर देना चाहिए। इसका साफ साफ मतलब है, पहले जो चीज़ें लिखी आती थी कि होगा, अब यह लिखा हुआ आता है कि भर्ती होने जा रही है। ऐसा कुछ है जो पॉजिटिव सेंस निकलता है। सुपर टीटी परीक्षा पैटर्न क्या होगा उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे बच्चों। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने अंक का रहने वाला है, क्या कुछ है, सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। सुपर टीटी पाठ्यक्रम 2024 का अवलोकन यहाँ से शुरू हो रहा है। संगठन का नाम क्या है बच्चों जो कंडक्ट कराएगा? उत्तर प्रदेश उच्च सेवा आयोग, शिक्षा सेवा आयोग है, इसे कहते हैं सुपर टीटी को। मतलब यह एक तरह से जो आपका चयन आयोग है वह कराएगा। परीक्षा का नाम सुपर टीटी है। पोस्ट ग्रेडी सुपर टीटी पाठ्यक्रम 2024 और सुपर टीटी पैटर्न 2024। देखो 2024 पैटर्न और सिलेबस लिख के आने का मतलब तात्पर्य यही है कि भर्ती होनी है, सुनिश्चित है बच्चों। इसके लिए आप गलत चीज़ों से या फिर गलत लोगों के उसमें नहीं आए बेटा। देखिए इसमें रिक्तियाँ ये गलत लिखा हुआ है थोड़ा सा। परीक्षा तिथि सूचित किया जाना है, अभी रिक्तियों का कुछ फाइनलाइज नहीं है। परीक्षा मोड क्या होगा? ऑफलाइन होगा। 2 पत्र की बात किया जा रहा है। नौकरी के करने का स्थान उत्तर प्रदेश, ये सब दिया हुआ है। अब यहाँ पे सिलेबस मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए पहले हिंदी सिलेबस है, सामान्य हिंदी का। अलंकार, यौगिक शब्द आएंगे, मतलब समास आएगा, विलोम शब्द आएगा, समानार्थी शब्द होंगे, रस, छंद, अलंकार होगा, जंक्शन होगा, संदेह होगा, व्युत्पन्न और समानार्थी शब्द होंगे, लोकोक्तियाँ होंगे, मुहावरे होंगे, होमोनिम्स होंगे, मतलब कि अनेकार्थी शब्द होंगे, लिंग, वचन, कारक, काल, चक्र, त्रुटि, मतलब कि पूरा का पूरा जो आता है एक पृथ्वी का वह हिंदी वाला या पेलूसेंट का, उसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा। सुपर टीटी पाठ्यक्रम सामान्य अंग्रेजी है ना, अंग्रेजी भी रहने वाला है, आपको पता है। सक्रिय आवाज़, मतलब कि निष्क्रिय और सक्रिय शब्द भेद क्या होते हैं, वाक्यों का परिवर्तन क्या होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भाषण, व्याकरण होगा, विराम चिन्ह, वर्तनी, शब्द, शब्दावली का उपयोग, मुहावरे, वाक्यांश, रिक्त स्थान, समझबूझ पर पढ़ना, समानार्थी शब्द और विलोम शब्द। सुपर टीटी पाठ्यक्रम विज्ञान में दैनिक जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें सारी रहेंगी, यानी करंट अफेयर आपको पढ़ते रहना है। बल और गति ऊर्जा यानी कि एनर्जी वाला चैप्टर, प्रकाश और ध्वनि, जीवित प्राणियों और मानव शरीर, स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, पदार्थ और पदार्थों के अवस्थाएं कितनी होती हैं, यानी कि सभी से रहेंगे थोड़े थोड़े। सुपर टीटी पाठ्यक्रम गणित छूट रहेगा, यानी कि जो बट्टा होता है औसत रहे, यानी कि एवरेज, लाभ हानि, क्षेत्रमिति, मतलब कि आपका एरिया वाला जो मेंसुरेशन है। समय और कार्य, टाइम एंड वर्क वाला मतलब प्रतिशत, परसेंटेज रहेगा। एसआई और सीआई मतलब कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज रहने वाला। तालिका और ग्राफ है ना, जो आपके ग्राफ वाले आते हैं ना, टैली वगैरह वाला। संख्या प्रणाली रहेगा, डेटा व्याख्या रहेगा, अनुपात समानुपात रहेगा, दशमलव, भिन्न, गति और दूरी रहेगा, गणितीय संक्रियाएँ रहेंगी, यानी जोड़ घटाना, गुणा भाग, ये सब रहेगा। पर्यावरण से संबंधित क्या होगा? सामाजिक अध्ययन, पृथ्वी की संरचना, नदियाँ, पहाड़ों, महाद्वीपों, सागर और जीव जंतु, प्राकृतिक संपदा, अक्षांश और दशमलव, सौर परिवार, भारतीय भूगोल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय समाज सुधारक, भारतीय संविधान, हमारा प्रशासनिक प्रणाली, संशोधन, यातायात एवं सड़क सुरक्षा, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं चुनौतियाँ। अब यह क्या है? शिक्षण कौशल, शिक्षण विधियाँ और कौशल, सीखने के सिद्धांत, वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा के लिए नई पहल, शैक्षिक मूल्यांकन और मापन, प्रारंभिक गठन कौशल, शैक्षिक फोकस और प्रशासन आदि। ये क्या है? बाल मनोविज्ञान बच्चों देखिएगा। व्यक्तिगत भिन्नता, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, सीखने की आवश्यकताओं की पहचान, पढ़ने के लिए वातावरण बनाना, सीखने के सिद्धांत और उनकी व्यवहारिक उपयोगिता और कक्षा शिक्षण में प्रयोग, लैंप बेल्ट के लिए विशेष व्यवस्था। इसके बाद सामान्य ज्ञान है ना, सामान्य ज्ञान
विज्ञान में पर्यावरण समसामयिक रहेगा, भारत का भूगोल रहेगा, भारतीय संस्कृति और विरासत रहेगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, मतलब कि वही आपकी करंट अफेयर, राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं, समाचार में स्थान, पुस्तकें एवं लेखक, व्यक्तित्व और अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय पुरस्कार, खेल, यह सब रहेगा, मतलब कि वो करंट अफेयर, तार्किक, उपमा रहेगा, वातन और क्षेत्र रहेगा, बाइनरी लॉजिक रहेगा, मतलब कि थोड़ा सा कंप्यूटर में कुछ चीज़ें हैं, ब्लॉक, कैलेंडर, कोडित असमानताएं, कोडिंग डिकोडिंग, महत्वपूर्ण तर्क, घन और श्रृंखला, पहेली, प्रतीक और संकेतन, वैन ग्राफ है ना, वैन आरेख रहेगा, डेटा व्याख्या, दिशा ज्ञान, यह सब जो आपके सीटेट में रहता है। टीटी यानी कि प्रौद्योगिकी से जुड़ी भी कुछ चीज़ें रहेंगी, डिजिटल शिक्षण, मतलब कि कंप्यूटर के बारे में थोड़ा नॉलेज रहेगा तो हो जाएगा, स्मार्टफोन वगैरह चलाते ही हैं। कौशल प्रबंधन की थोड़ी सी जानकारी रहेगी इसमें, शिक्षा की भूमिका क्या होती है, संवैधानिक मूल उत्पन्न दंड और सजा क्या होता है, व्यावसायिक आचरण की और नीति क्या होती है ना। अब ये पूरा का पूरा रहा आपका डाटा जो हमने आपको बता दिया, ठीक है ना। चलिए बस बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो शेयर करिए ज़्यादा और इसके अनुसार आप तैयारी करना शुरू करिए। पहले तो आप इसको लिख कर कहीं चिपका लीजिए, जैसे पढ़ते हैं बच्चों उसको एक फाइल में सजा लीजिए अन्यथा, और इस डेली रेगुलर इस सिलेबस को कवर करते चलिए, फिर उसके बाद टेस्ट लगाइए बच्चों। दूसरों के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि बच्चों अब सरकार जागरूक हो चुका है, जिस प्रकार से लोकसभा के परिणाम आए, रिजल्ट आए हैं, तो वह नहीं चाहती 2027 में फिर से हमें हार का फेस करना पड़े। भर्ती आनी है सुनिश्चित है, लेकिन उससे पहले हमें तैयार होना पड़ेगा। शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।